भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से रहा है, लेकिन 1975 के बाद कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि दोनों देशों की सीमा पर तैनात इतने जवान आपसी लड़ाई में मारे गए हो। पिछली बार इस तरह की हिंसक झड़प 1967 में हुई थी। चिंताजनक बात यह भी है कि हाल में लद्दाख के गलवान सेक्टर में हुई इस झड़प में चीनी सैनिकों ने हैरान कर देने वाली बर्बरता का परिचय दिया है। 15 से 16 जून को हुई घटना में भारत के एक कर्नल और 19 जवान शहीद हुए। चीन के 40 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि आगे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो। साथ ही भारत सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि अगर चीन आक्रामक बनता रहा तो भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। अलग अलग स्रोतों से टुकड़ों में आ रही बहुत सारी अफवाहें और कुछ समाचारों के बीच बातें उलझ सी गई है। फिलहाल साफ तौर पर विश्वसनीय तरीके से ये कहना मुश्किल है कि दरअसल चीन ने इस घटनाओं को कैसे अंजाम दिया या ज़मीनी तौर पर भारतीय सेना क्या कदम उठा रही है। तो क्या भारत और चीन युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और क्या भारत को चीन को सबक सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि कुछ भारतीय मीडिया चैनल गुहार लगा रहे हैं। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामरिक नीतियों के जानकार मानते रहे हैं कि युद्ध किसी भी देश के लिए अपनी संप्रभुता और अखंडता बचाए रखने का आखिरी रास्ता होता है। दुश्मन कितना भी कमज़ोर हो, लड़ाई में नुकसान दोनों पक्षों का होता है। सेनाओं के बीच सीधे युद्ध न हो और गैर सैन्य तरीकों से मसलों को हल किया जाए, उसकी जिम्मेदारी राजनयिकों की होती है। इसलिए विदेश मंत्रालय और उसके कार्यरत राजदूतों की आवश्यकता होती है। जहाँ तक भारत और चीन का सवाल है तो उसके बीच राजनयिक संबंधों और सीमा से जुड़े मुद्दों पर बहस और उन्हें सुलझाने के लिए कई स्तरों पर बातचीत के प्लेटफॉर्म भी है। गलवान और सिक्किम में हुई घटनाओं के बाद सीमा पर तैनात अधिकारियों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के स्तरों पर हुई बैठकें नाकाम रही। बातचीत और सुलह समझौते का काम राजनयिकों का है और यह कमान उनके और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जिम्मे सौंपना ही बेहतर है। यह काम हो भी रहा था। 5 से 6 मई को पेंगोंग त्सो घटना के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडांग से बातचीत की। खबरों की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री योंग एची से बात की और इस हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्री यांग जैची से फ़ोन पर बातचीत में भारत का रुख स्पष्ट किया। हालांकि बातचीत के इस सिलसिले का कोई सकारात्मक नतीजा सामने आना बाकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मीडिया के रोल को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में अपने प्राइम टाइम कार्यक्रम को सनसनीखेज बनाने की कवायद में भारतीय मीडिया ने राजनय, आचार व्यवहार के किसी मानदंड का कोई सम्मान नहीं किया है। वायरल वीडियो, अपुष्ट खबरों और निरंतर वाद विवाद से इसने सरकार पर अनावश्यक दबाव ही बनाया है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया को इन घटनाओं की जानकारी जिम्मेदाराना तरीके से देनी चाहिए। चौतरफा आलोचना और दबाव ने भारत सरकार को इस दबाव में डाल दिया है कि सरकार जल्दी और प्रभावपूर्ण तरीके से कोई बड़ा कदम उठाए। शुक्रवार की सर्वदलीय बैठक भी संभवतः इसी का नतीजा है। चीन नए हथकंडे अपनाकर भारत को परेशान करने में लगा हुआ है, लेकिन जब तक भारत चीन से हर मोर्चे पर दो हाथ करने में सक्षम नहीं होता, तब तक उसके लिए चीन के साथ उलझना ठीक नहीं होगा। यह चीन ही है जिसकी वजह से नीति निर्धारक मानने लगे हैं कि भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना जरूरी है। हाल ही में हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन इसी का प्रमाण है। बैठक में सामरिक और सैन्य क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सहयोग को मंजूरी दी गई है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्रिलेटरल सहयोग की मजबूती हो या चतुर्देशीय मालावार युद्धाभ्यास, इन दोनों मुद्दों पर अब देश के नीति निर्धारकों में
आम राय बनती दिख रही है। आर्थिक मोर्चे पर खास तौर पर निवेश और 5G तकनीक के मुद्दे पर चीन का बहिष्कार प्रशंसनीय है और संभवतः सार्थक भी। इसके लिए देश में बने उत्पादों और तकनीकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की जरूरत होगी। दुनिया के तमाम देश आज ऐसे फैसले ले रहे हैं। जिस तरह चीन और अपने आक्रामक रवैये से अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और जापान जैसे देशों को दुश्मनी की ओर ढकेल रहा है, इससे साफ है कि चीन जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने के करीब है। भारत के लिए यह जरूरी है कि अपनी सामरिक क्षमता को तेजी से बढ़ाए और चीन के काले कारनामों की ओर दुनिया का ध्यान व्यवस्थित ढंग से आकर्षित करे।